Today we are going to discuss civil engineering set 2 from GATE 2025. So first question is question number 21. Consider velocity vector v in xyz coordinates given below. Pick one or more correct statements from the choices given below. वेक्टर v गिवन है. अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि या तो एक या एक से ज़्यादा करेक्ट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्शन करनी है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है और कौन सी ऑप्शन रॉन्ग है. अब इसने जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उसमें क्या बोला है कि z के कंपोनेंट्स क्या है, ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी, z कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी, जो हमें वेक्टर v गिवन है. तो दोनों में हमने क्या निकाल देना है, कर्ल एंड डाइवर्जेंस. अब कर्ल हमारे पास क्या होगा, डेल क्रॉस वेक्टर v, दैट इज, अब यहाँ पे आई जे के की जगह इन्होंने क्या लिखा है, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर. ओके, तो जो आई जे की जगह इन्होंने ये वैल्यूज ली हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना. तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड. अब एक्स वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, यू वी, एंड दिस वन इज 0. अब देखो, इससे एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर वैसे निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली जेड कंपोनेंट निकाल सकते हो, क्योंकि उसने तो सिंपल तुमसे क्या निकालने को बोला है कि जेड जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट क्या है, जेड कंपोनेंट ऑफ कर्ल. तो जेड का कंपोनेंट क्या बन रहा है, वी का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस यू का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई. ओके, सो कौन सी ऑप्शन बन रही है यहाँ पे, यू कैन चेक, वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई किसके कर रहा है, यू को. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ये तो हो गया दोनों ए और बी में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, हमारी ऑप्शन ए. अब डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, आई कैप विद आई कैप मीन्स एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या हो गया, 1. तो पार्शियल ऑफ यहाँ पे एक्स का यू हो गया, यू का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई, वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई. So option is C. So A and C are the correct options. अब next question की तरफ चलते हैं. अब क्या बोला है कि given A and B are null sets, which of the following statements regarding probability is or are correct. तो फिर से यहाँ पर एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं. तो यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चंस को रीड करना है. अब क्या बोला है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए probability of A to probability of B if A and mutually exclusive. Mutually exclusive जब भी होता है तो हमारी जो इंटरसेक्शन होती है A and B की, वो क्या होती है, 0. अगर A इंटरसेक्शन B 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी उसकी क्या होगी, 0 होगी. सो A जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है. नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए विद बी क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब उसने कंडीशन के साथ में बोले, इफ बी कंटेंट इन ए, अगर बी कंटेंट इन ए है तो जो इसकी इंटरसेक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल होगी. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी बी बाय प्रोबेबिलिटी बी, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वल्स टू 1. तो वो क्या बोल रहा है, इक्वल्स टू 1 बोल रहा है. सो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है. थर्ड क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बिल्कुल सही है. क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये इंटरसेक्शन हमने पहले ही बताया कि वो क्या होगी, इक्वल्स टू 0 होगी. तो हमारे पास आंसर क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो सी ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0 इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. नहीं, अगर इक्वल्स टू 0 है तो ये कब होगा, जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा. तो ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 0. वो क्या होती है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. मतलब ए और डी को उन्होंने क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, अगर वो क्या है, इंडिपेंडेंट है. तो दोनों को क्या कर दिया, घुमा दिया तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दो ही हैं, बी एंड सी.
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज. हमें पता है जो हाईएस्ट आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, वही ऑर्डर होगा. यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3 है. हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हो रही है जो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है, तो ऑर्डर इज 3. Let us move to the next question. Pick the correct solution for the following differential equation. यहाँ पे क्या बोला, dy by dx equals to e raised to power x minus y. तो इसे हम लिख सकते हैं dy by dx is equals to e raised to power x into e raised to power minus y. और अब इसको हमने लिख दिया, that is divide by e raised to power y. e y इधर चला गया, e y dy is equals to e raised to power x और dx इसको कर दो इंटीग्रेट. इसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी. ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो किस में लिखा है, y इज इक्वल्स टू लॉग y. ठीक है, तो ई वाई तो किसी में भी नहीं लिखा हुआ, तो लॉग ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स. तो क्या वैल्यू बन गई, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑन बोथ साइड ई रेज टू पावर x प्लस सी. सी मीन्स कांस्टेंट. तो कौन सी ऑप्शन बन रही है, एक ही ऑप्शन बन रही है, दैट इज ऑप्शन ए. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अब लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बिलो एंड पिक वन और मोर करेक्ट ऑप्शंस. फिर से एक से ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट होंगे फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस. अब एफ एक्स गिवन है. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एफ एक्स हैज अ लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, ठीक है, एट 3 और 2. इट मीन्स डेफिनेटली जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 और 3 के बीच में ही होगा. ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं. अब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो क्या देगा, हमें मिनिमम वैल्यू देगा. और अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम. ऑपोजिट चलता है हमारे पास. तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो गया हमारे पास, 3x² माइनस 15x प्लस 18. 54 बना, राइट. प्रोडक्ट और सम आना चाहिए, -15 तो 3x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 18. तो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे, ऑप्शंस में ही उन्होंने आंसर दे दिया है कि x की वैल्यू, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एफ डबल डैश निकालो और उसमें वैल्यूज पुट करो और चेक कर लो कि क्या हमारे पास आंसर आ रहा है. ठीक है, वो हो गया शॉर्टकट. अब यहाँ पे पहले चेक भी कर लेते हैं कि क्या 3 और 2 हमारे पास सोल्यूशन है कि नहीं है. तो 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई, x माइनस 3 माइनस 6 कॉमन आ गया, x माइनस 3. ओके, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बने, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 डेफिनेटली बन रहा है. अब डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं. डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 6x माइनस 15. अब पुट कर देते हैं 3, एफ डबल डैश में हमने पुट कर दिया 3, तो क्या हो गया 18 माइनस 15 दैट इज 3. एफ डबल डैश 2 डबल डैश 2 2 पुट किया तो क्या हो गया 12 माइनस 15 दैट इज माइनस 3. तो माइनस 3 है तो ये क्या देगा तुम्हें पास, मैक्सिमम. और ये क्या देगा तुम्हें, मिनिमम. ओके, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आई हमारे पास, 3 पे मिनिमम, इट मीन्स ए करेक्ट है. और 2 पे क्या रही है, मैक्सिमम, तो ऑप्शन डी करेक्ट है. 44 का ए एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट अस डिस्कस दी 45th क्वेश्चन. अब इसमें क्या बोल रहा है, पिकअप दी करेक्ट आइगन वैल्यूज. फिर से उसने वैल्यू और वैल्यूज हो सकती है, मीन्स एक भी करेक्ट हो सकती है और दो भी करेक्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है हमारे पास वो क्या है, 2 है. तो अप्लाई कर देते हैं हमारा शॉर्टकट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस प्लस क्या हो गया तुम्हारे पास 12 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0. लैम्डा स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 20 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू 10 एंड माइनस 2. तो 10 एंड माइनस 2, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन.
अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 51st में, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। क्या बोल रहा है कि कंसीडर करो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x whose probabilities are given below, the standard deviation of the random variable is। हमने लास्ट एक क्वेश्चन में निकाला था वेरिएंस, तो वेरिएंस का अंडर रूट किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन किसके इक्वल है, वेरिएंस के अंडर रूट के। तो वेरिएंस का हमने फॉर्मूला किया था, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, that is expected value of x square minus expected value of x whole square। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एक्स इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 1 और ये 0.3 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 1.2 एंड प्लस 2.4 ऐड किया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4.1। अब हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर इंटू समीशन ऑफ एक्स आई स्केयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई स्केयर मीन्स 1 का स्केयर, 1 रह गया 0.3, 2 का स्केयर कितना हो गया 4, 0.4, 4 का स्केयर कितना हो गया 16 इंटू 3 4.8, फिर हो गया 8 का स्केयर 64 इंटू 0.3। तो ये बन गया तुम्हारे पास दैट इज 19.2। इन सभी वैल्यूज को ऐड करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 24.7। अब ये वैल्यू पुट कर दो हमारे पास, ये एक फॉर्मूला है हमारा वेरिएंस का, वेरिएंस का क्या होगा अंडर रूट, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। और ई एक्स स्केयर कितना हो गया 24.7 माइनस 4.1 का स्केयर दैट इज 16.81 इसका अंडर रूट। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, हमारे पास आ गया 7.89, इसका अंडर रूट इज 2.8। तो दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2.8। ओके जी, सो दीज आर द क्वेश्चन जो आपके सिविल इंजीनियरिंग सेट 2 में आए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड बाय एंड टेक केयर।